ने जाते समय जब ये शांत हो गई, जब देख लिया कि दोनों बात सत्य हैं, इनको जाना ही पड़ेगा, मुझे सांप लगा हुआ है, मैं जा नहीं सकती, तब बोले कि तुम्हारी याद में कैसे जीवन बिताऊंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फेंट में से बंसी निकाल करके और राधा रानी को थमा दी। और आप देखिए किसी भी शास्त्र में इसके बाद में भगवान कृष्ण ने कहीं पर बंसी बजाई हो, ऐसा कहीं पर कोई प्रसंग पढ़ने को नहीं। और इशारा पाते ही राधा रानी का इशारा पाते ही, लीडर कौन है सब गोपियों की, इशारा पाते ही कि इनको जाने दो, इनका जाना आवश्यक है, गोपियां सभी रास्ते से हट गईं और भगवान अक्रूर जी के साथ चले गए। गोपियों ने अपना मन, अपनी बुद्धि और इवन देन अपना चित्त भी अपने प्राण वल्लभ के साथ भेज दिया। जब ये निराश होकर के घर में आई हैं तो ये रोते रोते ही स्वप्नावस्था में चली जाती थी, इनकी स्थिति ये हो जाती थी। वो तो बताते हैं आपको कि समाधि इनकी खुली आंखों से समाधि लगती थी, ये रोते रोते भी स्वप्नावस्था में चली जाती थी और गाती थी, सपनों में गोपाल आए पर मुस्कुरा कर चल दिए। जिस महिला का बेटा अमेरिका में है उसकी एक दृष्टि हमेशा अमेरिका में ही बनी रहती है, वही हाल गोपियों का था। सपनों में गोपाल आए पर मुस्कुरा कर चल दिए, बातें कुछ भी हो न पाई और मुस्कुरा कर चल दिए। ऐसे हजारों प्रसंग मिलते हैं कि गोपियां रोती रही हैं, नंद बाबा और यशोदा रोते रहे हैं, लेकिन कभी कृष्ण वापस नहीं आए। उधर जब ये पहुंचे हैं तो शाम के समय ये मथुरा घूमने के लिए गए हैं और मथुरा की गोपियों को इन्होंने अपना, मथुरा की नारियों को अपना दर्शन दिया है, कुब्जा का चंदन स्वीकार किया है, उसको यौवन और सुंदरता प्रदान की है, सुदामा माली को प्रेमा भक्ति का वरदान दिया है, और दर्जी जो है, जो रामावतार का था, उस दर्जी को भी भगवान ने धन्य करके और उसको धनुष को तोड़ा है जो धनुष यज्ञ के लिए रखा हुआ था। ये धनुष शंकर जी का है और शंकर जी का इस धनुष को वरदान था कि जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा उसी के हाथों कंस का वध। इन्होंने धनुष को तोड़ दिया, उसकी टंकार इतनी तेज हुई कि कंस को जब आवाज सुनाई पड़ी तो उसको मालूम पड़ गया कि मेरा काल आ चुका है। काल आ चुका है तो इसने धनुष यज्ञ का तो तोड़ दिया, तो धनुष यज्ञ का प्रोग्राम तो फेल हो गया, धनुष यज्ञ तो कुछ हुआ नहीं। अब होना है केवल दंगल, केवल कुश्ती होनी है। दूसरे दिन के लिए अनाउंसमेंट हुआ कि कल कुश्ती होगी, मल्ल युद्ध होगा, और उसने चाड़ूर, मुस्तक, सल, तोसल इन सब पहलवानों को रखा अंदर और बाहर खड़ा किया उसको कोवलिया पीड़ हाथी को। जब भगवान वहां गए हैं और कुवलिया पीड़ हाथी से इनका आमना सामना हुआ है तो उसको हटाने को बोला महावत को, लेकिन महावत उल्टा इनके ऊपर ही टूट पड़ा। इस हाथी को उसने मदरा पिलाई हुई थी और हाथी इनके ऊपर छोड़ दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर के हाथी को मारा है। अंदर गए हैं, तज, सल, तोसल और चाड़ूर, मुस्तक नाम के पहलवानों को मारा है। जो जो वहां पर बैठे थे सबको उनके हिसाब से दर्शन दिया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। उस हिसाब से सबने भगवान के दर्शनों का लाभ भी लिया है। और जब वो मार दिए गए और ये कुवलिया पीड़ हाथी मरा, इसके बाद में वो मरा, तो ये भड़क गया कंस और कहने लगा कि इन सबको हिरासत में ले लो, कैद कर लो, नंद बाबा को भी हिरासत में ले लो, और मेरा पिता भी इनसे मिला हुआ है उसे भी हिरासत में ले लो,
और ऐसे कह करके ये जर्रबक्की देने लगा। भगवान से सहन नहीं हुआ और उन्होंने एक जंप लगाई और जो ऊंचे मंच पर ये खड़ा था उस ऊंचे मंच पर जाकर के इससे युद्ध करने लगे। भगवान ने इसकी गर्दन पकड़ ली, इसने तलवार निकाली। भगवान ने इसको वहां से पकड़ के बालों से और इसको जोर से धक्का एक उठा करके नीचे पटका और इसके ऊपर खुद भी जाकर के कूद पड़े, इतना भारी शरीर करके कि कूदते ही उसके प्राण पखेरु। तब भगवान का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ, क्रोध शांत नहीं हुआ। क्यों? कि इसने मेरी मां के बाल पकड़े के तलवार दिखाई, इसलिए उसके बाल पकड़ के भगवान ने चारों कोनों में उसको खींचा है, घसीटा है। और जब इसकी पत्नी आई है रोना धोना सुन करके, इसके सर को अपने जांग पे रख के रो रही हैं कि तुमने उनका तिरस्कार किया जो सबके पुरस्कार के रूप में सबका भरण पोषण करते हैं। गलती तुम्हारी थी, तुम बहुत अभिमानी थे। खैर, जैसे औरतें रोती हैं उस तरह इसकी पत्नियां भी, दो पत्नियां हैं इसकी, अस्थि और प्राप्ति, दोनों रोई हैं। भगवान ने इनका दाह संस्कार करवाया है कंस का। इसके 8 भाई और भी युद्ध करने के लिए आए, उनको भी मारा है। और ये दाह संस्कार करवा करके और फिर भगवान आए वसुदेव देवकी के पास। जब दोबारा नारद जी ने आकर के उनको बताया कि कृष्ण ही वो है, तो इधर तो उसने चतुराई से काम लिया, लेकिन इन दोनों को फिर से कैद में डाल दिया था। भगवान ने जाकर के उनको छुड़ाया है, उनकी स्तुति की है, उनसे माफी मांगी है कि हम अभागे हैं जो आपको सुख नहीं दे पाए, आपको बाल लीलाओं का सुख नहीं दे पाए। और उनको स्नान करके नए वस्त्र धारण करके करा के और उग्रसेन जो इनके नाना जी हैं उनको वहां का राजा बनाया है। जब हमने आपको यदु का प्रसंग सुनाया था ययाति का, तो ये यदु के बेटे हैं। मतलब यदु से चला यदुवंश, यदु से चला यदुवंश और ये यदुवंशी हैं। तो जब यदु ने अपना यौवन इनको देने को मना कर दिया था ययाति को, तो ययाति ने यदु को यानी अपने बड़े बेटे को साथ दे दिया था कि तुम या तुम्हारे वंश में आगे कोई राजगद्दी पर बैठेगा, किसी को राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं होगा। जैसे कि हमारे पिताजी मान लो हमें क्रोध में बोल दें कि हम तुझे अपनी संपत्ति से दखल करते हैं, ऐसे ही इन्होंने राज शासन से ही उनको बेदखल कर दिया कि तुझे हम बेदखल करते हैं। तो ये वहां भी राजा नहीं है, द्वारका में भी